हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रयोगशाला में फॉस्फीन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इसके महत्वपूर्ण गुणधर्मों, उपयोगों तथा संरचना का वर्णन कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम बात करते हैं इसके फॉस्फीन के निर्माण की विधि की। तो बच्चों, पीएच3 क्या होता है बच्चों? फॉस्फीन होती है, फॉस्फीन गैस। अब बच्चों, फॉस्फीन गैस की बात करें यहाँ पर इसके प्रयोगशाला विधि की, तो निर्माण की प्रयोगशाला विधि, निर्माण की प्रयोगशाला विधि। तो बच्चों, निर्माण की प्रयोगशाला विधि में हम क्या करते हैं यहाँ पर सफेद फास्फोरस लेते हैं बच्चों, और सफेद फास्फोरस की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सांद्र विलयन के साथ बच्चों इसको हम गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? फॉस्फीन प्राप्त होता है। और बच्चों, ये हम किस में? कार्बन डाइऑक्साइड के अक्रिय वातावरण में करते हैं। तो बच्चों, यहाँ रासायनिक समीकरण की बात की जाए तो क्या होता है? यहाँ पर फॉस्फोरस की अभिक्रिया हम कराते हैं बच्चों सांद्र NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बच्चों जल की उपस्थिति में। यहाँ पर जल के अणु भी अभिक्रिया करके बच्चों यहाँ पर क्या बनाते हैं? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट 3NaH2PO2 प्लस बच्चों PH3। तो ये क्या है बच्चों? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, और बच्चों यहाँ पर क्या है? फॉस्फीन। तो बच्चों, निर्माण की इस प्रयोगशाला विधि में हम क्या करते हैं? यहाँ पर अक्रिय वातावरण लेते हैं, अक्रिय वातावरण किसका बच्चों? CO2 का। अब बच्चों, जब जैसे कि हम यहाँ पर जैसे फॉस्फीन और व्हाइट फॉस्फोरस का जब एक बीकर में लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है बच्चों? NaOH, हम फॉस्फोरस तथा सांद्र NaOH को यहाँ लेते हैं बच्चों, सांद्र NaOH प्लस बच्चों व्हाइट सफेद फॉस्फोरस, सफेद फॉस्फोरस। तो बच्चों, ये क्या है? यहाँ पर सफेद फॉस्फोरस है। जब बच्चों हम इसको विलयन को गर्म करते हैं और यहाँ से बच्चों हम CO2 को अंदर प्रवाहित करते हैं, यहाँ पर बीकर में दो नलियां होती है, एक नली से बच्चों हम CO2 को प्रवाहित करते हैं और दूसरी निकास नली बच्चों जल में खुलती है। ठीक है, यहाँ पर जल होता है। अब बच्चों, ये जल में खुलती है, तो जैसे हम यहाँ पर गर्म करते हैं इसको, तो गर्म करने से बच्चों क्या होता है? फॉस्फीन गैस का निर्माण होता है। और फॉस्फीन गैस बच्चों जैसे ही जल की सतह से बाहर निकलती है, तो ये थोड़ा जलने लगती है, और जलने के कारण बच्चों क्या होता है? धुएं का एक वॉर्टेक्स, जिसे हम बोलते हैं बच्चों वॉर्टेक्स छल्ले का निर्माण होता है। ये क्या है बच्चों? वॉर्टेक्स छल्ले, वॉर्टेक्स छल्ले। तो बच्चों, जैसे ही बाहर निकलती है, तो यहाँ पर वॉर्टेक्स छल्लों का निर्माण होने लगता है। तो बच्चों, अब यहाँ पर हम एक नोट की बात करते हैं। नोट, यदि हम बच्चों NaOH का विलयन ना लें और हम यहाँ पर लेते हैं बच्चों एल्कोहलिक, एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश, पोटाश, तो बच्चों ये क्या होता है? एल्कोहलिक KOH होता है। तो जो बच्चों, जब हम ये वहां पर विलयन लेते हैं, अगर विलयन के रूप में बच्चों हम एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश लेते हैं, तो बच्चों हमें शुद्ध फॉस्फीन प्राप्त होती है, शुद्ध फॉस्फीन गैस, फॉस्फीन गैस प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। अब बच्चों, जैसा कि प्रश्न में हमसे पूछा गया था, इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म, उपयोग तथा संरचना का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, हम यहाँ पर इसके गुणधर्मों की बात करें। गुणधर्म, तो बच्चों इसके क्या गुणधर्म होते हैं? सबसे पहले बच्चों हम इसके गुणधर्मों, भौतिक गुणधर्मों की बात करें, तो बच्चों ये कैसी होती है? ये एक रंगहीन गैस होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्मों में बच्चों कैसी होती है? रंगहीन गैस। साथ ही बच्चों अगर बात करें तो ये अत्यंत विषैली होती है, अत्यंत विषैली गैस होती है। तो बच्चों आगे बात करें तो ये क्या होती है? यह जल में अविलय होती है, अविलय। अब बच्चों इसके रासायनिक गुणों की बात करें, रासायनिक गुणधर्म। तो बच्चों रासायनिक गुणधर्मों में सबसे पहले गुणधर्म की बात करें यहाँ पर,
तो दहन जब बच्चों हम जब इसका करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये आसानी से जल जाती है, जिससे क्या होता है बच्चों, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का निर्माण होता है। तो दहन क्या होता है बच्चों, दहन जब हम बच्चों इसका दहन करते हैं किसका, फॉस्फीन का PH3, जब बच्चों हम इसका दहन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये आसानी से जल जाती है। और क्या बनता है बच्चों, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, जिसको हम P4O10 से व्यक्त करते हैं बच्चों, और साथ में हम यहाँ पर 6 जल के अणु प्राप्त होते हैं। तो बच्चों दहन करते हैं जब क्या होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में आसानी से जल जाती है और यहाँ पर फॉस्फोरस का पेंटाऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। अब बच्चों जब हम इसका विघटन करते हैं, विघटन, तो विघटन में क्या होता है बच्चों, वायु की अनुपस्थिति में जब हम इसे 317 केल्विन ताप पर बच्चों गर्म कर दे तो हमें लाल फॉस्फोरस तथा हाइड्रोजन में विघटित हो जाता है बच्चों। तो PH3 को जब हम कितने तापमान पे बच्चों, 317 केल्विन तापमान पर जब हम इसे गर्म करते हैं तो एक इसमें लाल फॉस्फोरस, ये क्या है बच्चों, लाल फॉस्फोरस प्लस बच्चों हाइड्रोजन गैस में विघटित हो जाता है। और अगर इस अभिक्रिया को संतुलित किया जाए तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, 6। अब बच्चों आगे अगर हम इसकी रासायनिक गुण की बात करें तो इसकी भस्मिक प्रकृति भी होती है बच्चों, भस्मिक प्रकृति। तो बच्चों भस्मिक प्रकृति में क्या होता है, जब हम इन्हें अमोनिया की तुलना में बच्चों फॉस्फीन दुर्बल भस्म होती है और ये हेलोजन अम्लों के साथ क्रिया करके फॉस्फोनियम लवण बनाती है। तो हेलोजन अम्ल क्या, मान लीजिए बच्चों हम यहाँ पर लेते हैं HI जो कि प्रबलतम हेलोजन अम्ल है, जब इसकी अभिक्रिया का फॉस्फीन के साथ करते हैं तो बच्चों PH4I बनता है। अब बच्चों बात करें यहाँ पर, जैसा कि प्रश्न हमसे पूछा गया था इसके उपयोगों की, तो तीसरा हम इसके उपयोगों की बात करें, उपयोग। तो फॉस्फीन के क्या क्या उपयोग होते हैं बच्चों, तो बच्चों ये पानी में कम घुलनशील होती है, पानी में या फिर अल्प घुलनशील होती है, यह पानी में अल्प घुलनशील होती है, घुलनशील। और बच्चों बात करें फॉस्फीन के उपयोग की, तो फॉस्फीन का उपयोग बच्चों अर्धचालक प्लास्टिक उद्योग में, या तो हम बोल सकते हैं फॉस्फीन का उपयोग कहां कहां पर होता है बच्चों, फॉस्फीन का उपयोग कहां होता है बच्चों, अर्धचालक तथा प्लास्टिक उद्योगों में। और बच्चों किस किस रूप में काम आता है बच्चों, ज्वाला मंदक के उत्पादन में। और बच्चों इसके उपयोग की बात करें तो ये भंडारित अनाज में, भंडारित अनाज में कीटनाशक की तरह भी कार्य करता है बच्चों, कीटनाशक की तरह के रूप में कार्य करता है। तो बच्चों अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना क्या होती है बच्चों, यहां पर संरचना, तो बच्चों PH3 ये क्या है बच्चों, फॉस्फीन। तो इसकी संरचना की बात करें तो बच्चों यहां पर फॉस्फोरस और 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अब बच्चों फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन 2 और 1, और बच्चों यहाँ हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा और ये आपस में बंध बना के कुछ इस प्रकार से 3 बंध और एक एकाकी युग्म होता है। तो बच्चों ये क्या है, फॉस्फीन की लुईस डॉट संरचना, फॉस्फीन की लुईस संरचना। अब बच्चों इसकी सामान्य संरचना की बात करें तो यहाँ पर फॉस्फोरस होता है, इस पे एक एकाकी युग्म होता है, ये क्या है बच्चों, एकाकी युग्म। और बच्चों यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, H और इनके मध्य कोण कितना होता है बच्चों, 93.6 डिग्री। तो बच्चों ये फॉस्फीन की संरचना होगी। जैसा कि बच्चों हमसे प्रश्न पूछा गया था प्रयोगशाला में फॉस्फीन के निर्माण की किस प्रकार किया जाता है, फॉस्फीन का निर्माण, इसके मुख्य गुणधर्मों, उपयोगों और संरचना का वर्णन कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर इसकी
प्रयोगशाला में निर्माण की विधि को देखा, इसके गुणधर्म देखे और इसके उपयोग देखे और बच्चों इसकी संरचना भी देखी और समझी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।